अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नए वीडियो में। तो जेकेएसएसबी के अंडर पिछले 3 सालों से या 2 सालों से जो नॉन गेजेटेड पोस्टर्स की रिक्रूटमेंट की प्रोसेस पेंडिंग थी, फाइनली जेकेएसएसबी मार्च के महीने में उन सभी रिक्रूटमेंट्स को कंप्लीट करने का यहाँ पे इरादा कर रही है। इसके हवाले से इन्होंने कल यहाँ पे कैलेंडर भी जारी किया है, जिसमें जो भी रिक्रूटमेंट्स पेंडिंग थी उसका यहाँ पे बाकायदा टेंटेटिव डेट्स इन्होंने अनाउंस की है। इस वीडियो में मैं आपको वही कैलेंडर डिटेल में समझाने वाला हूँ। ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको सारी पोस्टर्स के बारे में बताने वाला हूं कि 2024 में पुरानी कौन कौन सी रिक्रूटमेंट कंप्लीट होने वाली है और उन रिक्रूटमेंट्स का रिटर्न एग्जाम कब होगा और सिलेबस कहां से आपको डाउनलोड करना है, सारा का सारा मैं आपको आज इस वीडियो में डिटेल में समझाने वाला हूं। वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और उसके साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते और जान लेते हैं यहाँ पे कि एसएसबी की तरफ से जेकेएसएसबी की तरफ से जो कैलेंडर आया है उसके बारे में। तो देखिए काफी टाइम से आप देख रहे हैं कि जेकेएसएसबी के अंडर जो भी पेंडिंग रिक्रूटमेंट्स थी उसको यहाँ पे कंप्लीट किया जा रहा है। ये काफी अच्छा स्टेप यहाँ पे जेकेएसएसबी ने लिया है। होप इसी तरह से आगे चल के जो इन्होंने एक परसों एक जो है वो सर्कुलर भी जारी किया था जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने, जिसमें उन्होंने कहा था कि हर साल 15 जनवरी से पहले पहले जितनी भी नॉन गेजेटेड या गेजेटेड पोस्ट्स वैकेंट होंगी किसी भी डिपार्टमेंट में, तो वो कंसर्नेड डिपार्टमेंट हर साल 15 जनवरी से पहले उन सभी पोस्ट्स को रेफर करना चाहिए रिक्रूटिंग एजेंसीज जो है, चाहे वो जेकेएसएसबी हो या जेकेपीएससी हो, और उसी साल में वो सारी की सारी रिक्रूटमेंट्स कंप्लीट होनी चाहिए। अगर ये सर्कुलर फॉलो किया जाएगा जम्मू एंड कश्मीर में तो उससे हमें 2024 में काफी सारी रिक्रूटमेंट्स देखने को मिलेंगी, खासकर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में, जिसमें 3-4 हज़ार वैकेंसीज अभी भी हैं। अगर 3-4 हज़ार के अगर 2,000 ही वैकेंसीज 2024 में फिलअप हो जाएंगे तो काफी बड़ी रिक्रूटमेंट हो सकती है। और उसके अलावा एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी काफी पोस्टेज वैकेंट है और बाकी के सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें काफी सारी नॉन गेजेटेड क्लास 4th एमटीएस की पोस्टेज बहुत सारी वैकेंट है। तो अगर सर्कुलर को अच्छी तरह से फॉलो किया जा रहा है, अगर सर्कुलर को अच्छी तरह से फॉलो किया जाएगा तो आगे चल के हमें काफी सारी रिक्रूटमेंट्स देखने को मिलेंगी। फिलहाल जो जेकेएसएसबी ने यहाँ पे स्टेप्स लिए हैं वो काफी अच्छे स्टेप्स ले रहे हैं, काफी पुरानी रिक्रूटमेंट्स को ये कंप्लीट कर रहे हैं। इसके हवाले से कल शाम को यहाँ पे इन्होंने एक और कैलेंडर जारी किया है जो आपको स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा होगा। इसमें यहाँ पे अगर हम देखेंगे काफी सारी रिक्रूटमेंट्स जिनके एप्लीकेशन फॉर्म्स ऑलरेडी लग चुके थे, उसका यहाँ पे इन्होंने मार्च के महीने में ही उस रिक्रूटमेंट को कंप्लीट करने का यहाँ पे इन्होंने दावा किया है और इसमें इन्होंने बाकायदा डेट्स और सिलेबस भी अनाउंस किया है। यहाँ पे आपको एक चीज देखने को मिल रही होगी, इसमें कुछ रिक्रूटमेंट्स 2020 की थी, कुछ रिक्रूटमेंट्स 2021 की थी और 2024 में उसका यहाँ पे ये लोग रिटर्न एग्जाम कर रहे हैं। जिस कैंडिडेट ने 2020 में फॉर्म भरा होगा, अब वो बेचारा 4 साल में तो उसने उसकी शादी भी हो गई होगी और 4 साल में उसने खाक प्रिपरेशन की होगी, उसने तो आस ही छोड़ दी होगी इस पोस्ट की। अब 2 महीने पहले ये लोग उसका कैलेंडर यहाँ पे निकाल, एक हिसाब से सही स्टेप है, लेकिन इतना ज्यादा भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए कि 3-3, 4-4 साल तक रिक्रूटमेंट जो वो कंप्लीट ही ना हो। ऐसा हमें आगे चल के नहीं देखना चाहिए और जो जेकेएसएसबी है या जेकेपीएससी हो उनको जो रिक्रूटमेंट है वो टाइम पे कंप्लीट करनी चाहिए। बहरहाल यहाँ पे हम देख लेंगे कैलेंडर को। इसमें सबसे पहले अगर हम एनिमल एंड शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की बात करें, इसमें यहाँ पे डिप्टी इंस्पेक्टर की जो पोस्ट है वो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन नंबर 4 ऑफ 2022 यानी कि 2022 की वो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन थी। उसका यहाँ पे इन्होंने रिटर्न एग्जाम जो वो 3 मार्च को जो वो कंडक्ट करना है, 3 मार्च को इन्होंने टेंटेटिव डेट दी है। बहरहाल 3 मार्च इन्होंने यहाँ पे बताया, अब कब होगा वो भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। उसके बाद अगर मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट की बात करूं तो फाइनेंस डिपार्टमेंट में सब इंस्पेक्टर की जो रिक्रूटमेंट 2020 में जिसके एप्लीकेशन फॉर्म लगे थे, रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन नंबर 4 ऑफ 2023 थी। इसका यहाँ पे इन्होंने टेंटेटिव डेट 10 मार्च यहाँ पे मेंशन किया है कि 10 मार्च 2024 को इसका रिटर्न एग्जाम होने वाला है। उसी तरह से अगर हम फाइनेंस डिपार्टमेंट की दूसरी रिक्रूटमेंट देखें, इसमें सब इंस्पेक्टर की जो पोस्ट इसी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में अनाउंस हुई थी, एक सब इंस्पेक्टर थी और एक इंस्पेक्टर की पोस्ट थी फाइनेंस डिपार्टमेंट की। तो ये भी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 4 ऑफ 2023 में ही मेंशन थे। इसमें अगर हम देखें रिटर्न एग्जाम इन्होंने 17 मार्च को यहाँ पे कहा गया कि 17 मार्च को इसका रिटर्न एग्जाम होगा। उसके बाद अगर मैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट की बात करूं तो इसमें पटवारी पोस्ट जो है जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन नंबर 2 ऑफ 2021 थी, इसका रिटर्न एग्जाम इन्होंने यहाँ पे 31 मार्च को यहाँ पे रखा है। 31 मार्च को इसका रिटर्न एग्जाम यहाँ पे होगा और उसके साथ साथ इन सभी पोस्ट का सिलेबस भी बाकायदा इन्होंने यहाँ पे अनाउंस किया, जो आपको यहाँ पे आगे चल के देखने को मिलेगा। सिलेबस हम कोर्स वाइज डिटेल में इलॉबरेट करके अपकमिंग वीडियोस में आपको समझा देंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको सिलेबस चाहिए तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहां से जाके सिलेबस को भी डाउनलोड कर सकते हैं और इस नोटिफिकेशन को भी यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आप इसमें देख सकते हैं कि
रिक्रूटमेंट्स के एप्लीकेशन फॉर्म्स जो वो कैंडिडेट्स ने 2020 में भरे थे, किसी ने 2021 में भरे थे और किसी ने 2022 में भरे थे। अब जेकेएसएसबी को 4 साल के बाद याद पड़ रहा है उस रिक्रूटमेंट को कंप्लीट करने का। बहरहाल अच्छा स्टेप है। जो जो पुरानी रिक्रूटमेंट्स पेंडिंग थी उन रिक्रूटमेंट्स को कंप्लीट किया जाएगा मार्च के महीने में। और जो इन्होंने फिलहाल अभी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने जो सर्कुलर जारी किया था, अगर उस सर्कुलर को भी अच्छी तरह से फॉलो किया गया, उस सर्कुलर को अच्छी तरह से फॉलो किया गया, क्या मतलब सर्कुलर अच्छी तरह से फॉलो होना चाहिए और जो जो वैकेंसीज हैं वो इस साल 15 जनवरी से पहले रेफर होनी चाहिए, ताकि हमें 2024 में काफी नॉन गेजेटेड और क्लास 4 की वैकेंसीज देखने को मिल सकती हैं। और उसके साथ ही जैसे मैंने बोला हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट या स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी यहाँ पे जो वैकेंसीज हैं वो भी 2024 में अगर फिलअप हो जाती हैं तो उससे हमें 2024 में काफी रिक्रूटमेंट्स देखने को मिलेंगे और अपकमिंग ईयर्स में भी काफी सारी रिक्रूटमेंट्स हमें देखने को मिलेंगी। 2023 में तो इन्होंने कुछ रिक्रूटमेंट की नहीं, एक इन्होंने फीमेल्स के लिए सुपरवाइजर की पोस्ट निकाली और एक इन्होंने पिछली जो है वो रिक्रूटमेंट 1 जो इन्होंने अप्रैल में जारी की थी और उसके अलावा कोई बड़ी रिक्रूटमेंट इन्होंने काफी टाइम से नहीं की है। अब शायद ऐसा लग रहा है कि 2024 में हमें बड़ी रिक्रूटमेंट भी क्लास 4 की यहाँ पे मिल सकती है। बाकी आगे चल के देखा जाएगा। अभी पटवारी की और भी एप्लीकेशन फॉर्म्स आने वाले हैं तो वो भी हम आगे चल के देख लेंगे। जब उसके एप्लीकेशन फॉर्म्स आ जाएंगे वो हम आपको बताएंगे। फिलहाल जो यहाँ पे कैलेंडर आया था वो मैंने आपके साथ डिटेल में डिस्कस किया। कोई डाउट कोई कंफ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके वहां से इसका पीडीएफ डाउनलोड करें और अच्छी तरह से सिलेबस को चेक करें। और अपकमिंग वीडियोस में मैं सारे जो यहाँ पे पोस्ट्स हैं उनका सिलेबस आपको डिटेल में इलॉबरेट करके समझाने की कोशिश करूंगा।